नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है लेड एसिड बैटरीज। लेड एसिड बैटरीज का यूज़ हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी ज़रूर किया है। हो सकता है वो हमारे टू व्हीलर की बैटरी हो सकता है वो हमारे फोर व्हीलर की बैटरी हो। फोर व्हीलर टू व्हीलर में लेड एसिड बैटरीज का उपयोग होता है। इसके अलावा सब स्टेशंस पे और शिप्स में, पावर जनरेटिंग स्टेशंस पे, रेलवेज़ में और इन्वर्टर्स में लेड एसिड बैटरीज का यूज़ होता है। तो आज के इस वीडियो से आपको लेड एसिड बैटरीज के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि नाम से ही हम गेस कर सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी के जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, लेड और एसिड। बैटरी की जो सिंगल यूनिट होती है उसको सेल कहा जाता है, और जब नंबर ऑफ सेल्स जुड़ जाते हैं तो उसको बैटरी कहा जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के सामने, किसी भी एक सेल में एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसे हम कैथोड भी कहते हैं, और जो कि बना होता है प्योर लेड से। और इसकी पहचान आप कर सकते हो देख करके इसका कलर, जो कि होता है ग्रे कलर में। तो जो ग्रे कलर का प्लेट है वो होता है हमारा नेगेटिव प्लेट, और जो प्लेट होता है पॉजिटिव उसे हम एनोड भी कहते हैं, और ये बना हुआ होता है लेड पर ऑक्साइड का, और देखने में ये हमको ब्राउन कलर का दिखेगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच में रहता है एक सेपरेटर, जो कि एक इंसुलेटिंग सेपरेटर होता है। ये इन दोनों के बीच में इसलिए लगाया जाता है ताकि ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट आपस में शॉर्ट नहीं हो जाएं। और अब हमें चाहिए एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके साथ में रिएक्ट करके लेड प्लेट नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी और लेड पर ऑक्साइड प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन जाएगी। और जब हम इन सब चीज़ों को एक कंटेनर में रख देते हैं तो ये बन जाता है एक सेल, और केमिकल रिएक्शन से एक सेल बनाता है वोल्टेज 2 वोल्ट। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है तो उसके अंदर में 6 सेल हैं, और अगर 24 वोल्ट की है तो उसके अंदर में 12 सेल हैं सीरीज में। अब जब हम एक लोड को कनेक्ट करते हैं बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और इस तरीके से हमारा लोड काम करने लगता है। लोड जो कि कोई बल्ब, कोई लाइट, कोई मोटर, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस, सेल की डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो जब ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यू होती है तो धीरे धीरे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो इस दौरान क्या होता है कि दोनों ही प्लेट्स लेड सल्फेट में कन्वर्ट होने लगते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी को खो करके एज अ प्लेन वाटर बनने लगता है, और दोनों प्लेट्स के बीच का वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, कम होने लग जाता है। अब हमें चाहिए एक ऐसा डिवाइस जो कि इस पूरे डिस्चार्जिंग प्रोसेस को रिवर्स कर दे, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक डीसी चार्जर, जो कि फोर्सफुली वापस से इलेक्ट्रॉन्स को लेड पर ऑक्साइड प्लेट से लेड प्लेट तक पहुंचाने के लिए मदद करता है, और वापस से दोनों प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, नेगेटिव प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो अपनी प्रॉपर्टी रीगेन कर लेती है, और इस तरीके से हमारा पार्शियल वोल्टेज भी वापस से रीगेन हो जाता है। अब बात करते हैं बैटरी बैंक मेंटेनेंस की। तो अपनी बैटरी बैंक को हेल्दी रखने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि रेगुलर इंटरवल्स पे पर सेल वोल्टेज आपको चेक करते रहना चाहिए। अगर किसी सेल में ओपन सर्किट हो गया है तो उसको तुरंत चेंज कीजिए, और अगर कोई बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया है तो भी उसको चेंज कर देना चाहिए। बैटरी चार्जर का फ्लोट वोल्टेज 2.2 वोल्ट पर सेल से 2.5 वोल्ट पर सेल के बीच में रख सकते हैं, या अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट और बैटरी मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वंस ए ईयर बैटरी को बूस्ट वोल्टेज में भी चार्ज करना चाहिए। इसका पर सेल वोल्टेज 2.75 पर सेल होना चाहिए। और बैटरी बैंक की परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए वंस अ ईयर बैटरी बैंक का
लोड टेस्ट भी करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ हाइड्रोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक हेल्दी सेल के लिए जो रेंज है वो होती है 1200 टू 1250 के बीच में, तो इसको उस रेंज के बीच में मेंटेन रखिए। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1000 होती है और प्योर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की 1800 होती है। अगर आपका फ्लोट जो हाइड्रोमीटर का फ्लोट है अगर वो उठे ही नहीं तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पानी में कन्वर्ट हो चुका है। अपने सेल, अपनी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल को कम ना होने दें। अगर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो गया तो आपका जो प्लेट ड्राई हो जाएगा और आपकी बैटरी की लाइफ, आपके सेल की लाइफ कम हो जाएगी। इसके लिए उसमें बैटरी पे ऊपर में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल इंडिकेटर रहता है, तो उसकी अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखें। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान बैटरी और सेल के अंदर में कई तरह के गैसेस का फॉर्मेशन होता है। उन गैसेस को रिलीज़ करने के लिए उसमें वेंट प्लग्स भी दिए रहते हैं, तो ज़रूरी है कि उन वेंट प्लग्स को रेगुलर इंटरवल्स पे क्लीन किया जाए। अदरवाइज़ कई बार अंदर में गैसेस को अगर पास होने का जगह नहीं मिली तो कंटेनर क्रैक हो सकते हैं और कई बार फट भी सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कोई बेहतर जानकारी मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, like, share and comment because it motivates to make more videos. Thanks so much.